हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है कि ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स 2 टाइप्स ऑफ स्क्रू ए एंड बी, यानी कि कोई फैक्ट्री है जो 2 प्रकार के स्क्रू बनाता है, ए और बी। ईच टाइप ऑफ स्क्रू, प्रत्येक टाइप का जो स्क्रू है, रिक्वायर्स टू यूज 2 मशीन्स एंड ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड। प्रत्येक स्क्रू बनाने के लिए 2 प्रकार के मशीन की आवश्यकता होती है। एक ऑटोमेटिक मशीन है और एक टू हैंड ऑपरेटेड मशीन है। ठीक है। इट टेक 4 मिनट ऑन ऑटोमेटिक मशीन एंड 6 मिनट, है ना, ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चरर ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए, यानी कि एक प्रकार का स्क्रू ए बनाने के लिए 4 मिनट मशीन ए पर, यानी 4 मिनट ऑटोमेटिक मशीन पर और 6 मिनट हैंड ऑपरेटेड मशीन पर इसको काम करना पड़ता है। वाइल, जबकि इट टेक 6 मिनट्स ऑन ऑटोमेटिक मशीन, 6 मिनट जो है ऑटोमेटिक मशीन पर लगता है और 3 मिनट जो है हैंड ऑपरेटेड मशीन पर लगता है टू मैन्युफैक्चर ए पैकेज ऑफ स्क्रू बी, एक पैकेट स्क्रू बी बनाने के लिए। ठीक है। ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एट द मस्ट 4 आवर ऑन ए डे, प्रत्येक मशीन एक दिन में 4 घंटा के लिए ही अवेलेबल है। तो द मैन्युफैक्चरर कैन सेल ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट प्रॉफिट 7 रुपीज़, वह जो है मैन्युफैक्चरर 7 रुपये के प्रॉफिट पर एक स्क्रू ए बेचता है, जबकि 10 रुपये के प्रॉफिट पर एक स्क्रू बी बेचता है। एसमिंग दैट, यह मानते हुए कि ही कैन सेल all the screw he manufactures, the how many package of each type should be the factory owner produced in a day in order to maximize his profit, determine the maximum profit। तो कह रहा है कि वह एक दिन में जितना निर्माण करता है उतना टोटल का टोटल उसके सामान बिक जाते हैं, तो उस निर्माणकर्ता के कंपनी के मालिक को एक दिन में कितने पैकेट नट और बोल्ट का निर्माण करना चाहिए जिससे उसको मैक्सिमम लाभ कमा सके, मैक्सिमम लाभ प्राप्त हो सके। आइए इसी क्वेश्चन को एक बार हिंदी में पढ़ देते हैं कि एक कारखाने में 2 प्रकार के पेंच ए और बी बनते हैं। प्रत्येक के निर्माण में 2 मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें एक स्वचालित तथा दूसरा हस्तचालित। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक, हस्तचालित मतलब हैंड ऑपरेटेड, हाथ से चलाने वाला मशीन है। एक पैकेट पेंच ए के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित और 6 मिनट हस्तचालित मशीन तथा एक पैकेट पेंच बी के निर्माण में 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हस्तचालित मशीन, है ना, का कार्य करना पड़ता है। ठीक है। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए 4 घंटे के लिए काम के लिए उपलब्ध है। तो निर्माता पेंच ए के प्रत्येक पैकेट पर 7 रुपया और पेंच बी के प्रत्येक पैकेट पर 10 रुपया का लाभ कमाता है। यह मानते हुए कि कारखाने के में निर्मित सभी पेचों के पैकेट बिक जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि प्रतिदिन कितने पैकेट विभिन्न पेचों के बनाए जाए जिससे लाभ अधिकतम हो तथा अधिकतम लाभ भी ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोग नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, और यहाँ एक टेबल हम लोग बनाएंगे। इस टेबल में सबसे पहले हम लोग यहाँ नोट करेंगे रिसोर्सेज, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग रिसोर्सेज के बाद यहाँ नोट कर देंगे टाइप ऑफ आइटम्स, फिर यहाँ पे नोट करेंगे एबिलिटी। तो टाइप ऑफ आइटम्स वाला को 2 भाग में 2 खंड में बांटेंगे, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के वस्तु बन रहे हैं, है ना। एक हम लोगों का क्या बनता है, तो स्क्रू ए मान लेंगे कि X पैकेट स्क्रू ए का बनता है और दूसरा बन रहा है
स्क्रू बी, मान लेंगे कि वाई पैकेट बनता है स्क्रू बी का। दो प्रकार के इसमें रिसोर्स है, यानी दो प्रकार का मशीन है। एक ठो है ऑटोमेटिक मशीन और दूसरा है हैंड ऑपरेटेड मशीन। फिर इसके बाद यहाँ हम लोग नोट कर देंगे प्रॉफिट इन रुपीस, रुपया में। अब इसके बाद यहाँ हम लोग इसमें खंड में अपना रंगेंगे रखेंगे। कह रहा है कि इसमें दो प्रकार का मशीन है, एक हैंड ऑटोमेटिक और एक हैंड ऑपरेटेड मशीन। स्क्रू ए बनाने में 4 मिनट है ना मशीन ऑटोमेटिक मशीन पर, और 6 मिनट जो है हैंड ऑपरेटेड मशीन पर लगता है। जबकि स्क्रू बी के निर्माण में 6 मिनट ऑटोमेटिक मशीन और 3 मिनट जो है हैंड ऑपरेटेड मशीन पर लगता है। प्रत्येक मशीन एक दिन के लिए मात्र 4 घंटा के लिए ही उपलब्ध है। तो 4 घंटा का मतलब हो गया, मिनट में बदलेंगे तो 6 चौका 24 यानी 240 मिनट। ये भी 4 घंटा के लिए उपलब्ध है, इसका मतलब हुआ कि 240 मिनट के लिए उपलब्ध है। ठीक है। एक पैकेट पेच ए के निर्माण पर, स्क्रू ए के निर्माण पर 7 रुपया और एक पैकेट पेच बी के निर्माण पर जो है 10 रुपया का प्रॉफिट होता है। तब यहाँ हम लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट ज्ञात करना है, तो नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली। तो इससे स्पष्ट है कि मैक्सिमम जेड इक्वल टू, तो एक पैकेट पेच ए पर स्क्रू ए पर 7 रुपया मिलता है, तो एक्स पैकेट पर आपको हो जाएगा 7x। इसी तरह एक पैकेट स्क्रू बी पर वाई रुपया, तो 10 रुपया, तो वाई पैकेट पर हो जाएगा 10y। फिर इसके बाद अब ऑटोमेटिक मशीन की हम लोग यहाँ गणना करें तो एक पैकेट स्क्रू ए में 4 मिनट लगता है, तो एक्स पैकेट में हो जाएगा 4x, और एक पैकेट में 6 मिनट लगता है, तो वाई पैकेट में हो जाएगा 6y, और टोटल इसकी कैपेसिटी 240 मिनट है, तो 240 से कम या बराबर। या आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब मैक्सिमाइज कर रहा है तो मैक्सिमाइज कर रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ छोटा का चिन्ह, मिनिमम कहेगा तो बड़ा का चिन्ह। इसी प्रकार अब हैंड ऑपरेटेड मशीन वाला में चलें तो एक पैकेट बनाने में, स्क्रू ए बनाने में 6 मिनट, तो एक्स पैकेट में हो जाएगा 6x, प्लस एक पैकेट स्क्रू बी बनाने में 3 मिनट, तो वाई पैकेट में हो जाएगा 3y कम या बराबर 240। फिर x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका नाम इक्वेशन 1, इसका 2 है, इसका नाम इक्वेशन 3 दे देंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो इसमें नोट करेंगे द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 1 विल बी, यानी इक्वेशन 1 का करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा तो 4x प्लस 6y इक्वल टू हो जाएगा 240। तो यहाँ नोट करेंगे 4x प्लस 6y इक्वल टू हो गया 240। ठीक है। अब इसके बाद इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 4, और यहाँ पे टेबल बना लेंगे, या आप चाहें तो इसमें से कॉमन लेके आप कम भी कर सकते हैं, कटवा भी सकते हैं। हम नहीं कटवा रहे हैं तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। x में रखे 0, तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 यानी इसमें 40 मिल गया। y में रखे 0, तो ये हो जाएगा 4 छक 24 यानी 60 मिल गया। x में 0 रखने पर y में 0 नहीं मिला, इससे स्पष्ट है कि यह लाइन 0 0 से पास नहीं करता है। तो यहाँ पे नोट करेंगे पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन 1, इसका करेस्पॉन्डिंग 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 हम लोग उतारेंगे, तो इक्वेशन 1 है 4x प्लस 6y कम है या बराबर है 240 से, तो 4x प्लस 6y कम या बराबर 240। तो दिस इम्प्लाई, अब x के मान 0, y के मान 0 रखेंगे तो 0 कम या बराबर 240। तो 0 कम है 240 से, तो बात सही है, तो यहाँ पे नोट कर देंगे ट्रू। फिर इसके बाद नोट करेंगे द करेस्पॉन्डिंग
इक्वेशन ऑफ 2 विल बी, यानी इक्वेशन 2 का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा, है ना। तो देखिए, तो 2 के लिए हम लोग इसमें बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों का 2 देख रहे हैं कि दिया है आपका कितना 6x + 3y कम या बराबर 240, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 240। इसका नाम इक्वेशन 5 कर देंगे और यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट कर लेंगे, एक टेबल बना लेंगे। एक्स वाई, एक्स में रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा 3 वट है 24, यानी वाई में 80 हो जाएगा। वाई में रखेंगे 0 तो 6 चौका 24, यानी इसमें 40 हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि x में 0 रखने पर y में 0 नहीं मिला है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह लाइन 0 0 से पास नहीं करती है। तो यहाँ हम लोग नोट करेंगे कि पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन, इसका करस्पॉन्डिंग 2 वी गेट। तो इक्वेशन 2 में हम लोगों का यहाँ दिया हुआ है कि 6x + 3y कम या बराबर 240, तो इसे नोट करेंगे कि 6x + 3y कम या बराबर 240। तो x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 कम या बराबर 240, तो 0 कम है 240 से, तो ये बात सही है, तो यहाँ नोट कर देंगे ट्रू। फिर इसके बाद यहाँ नोट करेंगे द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 3 विल बी। तो इक्वेशन 3 का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा। तो इक्वेशन 3 में आप देख रहे हैं कि यहाँ दिया है x, y > 0, तो ये हो जाएगा आपका x = 0 और y = 0। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ का पेपर लेंगे और ग्राफ का पेपर लेने के बाद इसमें x एक्सिस और y एक्सिस हम लोग खींच लेंगे, है ना। तो मान लीजिए कि यही हो गया आपका x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस। तो पहले हम यहाँ y एक्सिस खींच देते हैं, फिर इसके बाद अब यहाँ पे x एक्सिस भी खींच लेते हैं, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का x एक्सिस। जैसे हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस खींच लिए, इसके दोनों साइड हम लोग यहाँ पे एरो का निशान लगाएंगे और यहाँ नोट करेंगे x डैश, फिर इसमें नोट करेंगे y और नीचे y डैश, ये ओरिजिन हो गया। अब यहाँ हम लोगों को मैक्सिमम y में 80 तक जाना है ना, x में 60 तक जाना है। तो ये हो गया आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इसमें भी ले लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे x = 0, y = 0। तो x = 0 y एक्सिस का इक्वेशन है, तो यहाँ पे नोट कर देंगे x = 0। और यहाँ दिया है कि x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो इस लाइन के आप राइट साइड में बढ़ेंगे, यानी y एक्सिस के राइट साइड में, तब जो है x का मान आपको 0 से बड़ा मिलेगा, है ना। फिर इसके बाद y = 0, तो y = 0 हो गया आपका x एक्सिस का ग्राफ, y = 0, और y का मान 0 के बराबर या बड़ा, यानी इस लाइन के ऊपर बढ़ेंगे तो हम लोगों को y का मान 0 से बड़ा मिलेगा। इसके बाद अब हम लोग पहुँचेंगे किस में, तो फर्स्ट इक्वेशन में, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि x में 0 तो y में 40, है ना। तो x में 0 तो y में 40, तो यहाँ पे बढ़ेंगे x में 0 y में 40, हम लोग का ये वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ साइड में नोट कर देंगे x में 0 और y में 40, इसको घेर लेंगे। फिर इसके बाद दूसरा है x में 60 तो y में 0, तो x में 60 और y में 0, तो ये वाला हम लोग का पॉइंट हो गया x में 60 y में 0। अभी दोनों को हम लोग जो हैं फिर स्केल रख करके और स्केल से ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो ये दोनों पॉइंट को स्केल रख करके यहाँ पे मिला देंगे। जैसे ही दोनों पॉइंट को मिला देंगे
उसके तुरंत बाद दोनों साइड में हम लोग यहाँ एरो का निशान लगा देंगे। इस पर इसका इक्वेशन नोट करेंगे। तो इसका इक्वेशन है 4x + 6y = 240। तो यहाँ नोट कर देंगे 4x + 6y = 240 इक्वेशन 4। अब देखना है कि इसके नीचे वाला पेंट करना है कि ऊपर वाला भाग पेंट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग 0 0 रखे थे और 0 0 रखने के बाद ये वाला आपका ट्रू आया है। तो ट्रू आया है इसका मतलब है कि इसके नीचे वाला भाग इसका सही है, क्योंकि ओरिजिन रखने पर ट्रू है तो ओरिजिन की ओर, फॉल्स होगा तो ओरिजिन से दूर। अब सेकेंड इक्वेशन में पहुँचेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि x में 0 तो y में 80। तो x में 0 तो y में 80 आपका ये वाला पॉइंट हो गया। x में 0 y में 80। फिर इसके बाद x में 40 तो y में 0। तो x में 40 तो y में 0। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका x में 40 और y में 0। फिर हम लोग ये दोनों पॉइंट को स्केल रख करके दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे मिला लेंगे, है ना। और मिलाने के तुरंत बाद यहाँ पे हम लोग इसका लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी लाइन खींच देंगे। लाइन खींच लिए। अब इसके दोनों साइड में हम लोग एरो का निशान लगा देंगे। एरो का निशान लगाने के बाद में इस पर इसका इक्वेशन नोट करेंगे। तो इसका इक्वेशन है 6x + 3y = 240। तो ये हो जाएगा आपका 6x + 3y = 240। इसका नाम इक्वेशन 5 है। फिर इसके बाद अब देखेंगे कि इसके किस साइड में हम लोगों को रंगना है। तो इसकी जांच करने के लिए हम लोग यहाँ 0 0 रखे थे और 0 0 रखने पर यह ट्रू आया है। तो ट्रू आया है तो इससे स्पष्ट हो गया कि हम लोगों को ओरिजिन की ओर रंगना है, क्योंकि ओरिजिन रखे हैं और ट्रू है तो ओरिजिन की ओर रंगना है। यानी कि दोनों का लाइन का बात मानते हुए दोनों के बाउंडेड रीजन ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे रंग लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग ये वाला पार्ट क्या किए, रंग लिए। अब जो है इसका बाउंडेड रीजन हो गया यहाँ पे ए हो गया बी। तो बी का पॉइंट जो है एक्स में हो गया आपका 30 और वाई में हो गया है कितना, तो 20। फिर यहाँ पे सी का पॉइंट यहाँ मालूम ही है। और ये वाला हो गया हम लोगों का ओ। तो ओ का पॉइंट 0 0 होता है, आप जानते ही हैं। तब इसके बाद हम लोग यहाँ नोट करेंगे कि चित्र से स्पष्ट है, फिगर से स्पष्ट है कि इसका ए बी सी और ओ इसका सॉल्यूशन रीजन है, बाउंडेड रीजन है। तो यहाँ नोट करेंगे कि फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट, यानी चित्र से स्पष्ट है कि ए ओ बी सी इज द सॉल्यूशन रीजन, या ए ओ से भी चल सकते हैं, ओ ए बी लगातार चलना होगा हम लोग। जैसे ओ से चले तो ओ ए बी सी इज द सॉल्यूशन रीजन। तब नोट करेंगे सिंस जेड इक्वल टू, तो क्वेश्चन में हम लोगों का जेड का वैल्यू यहाँ पे मिला है कि जेड इक्वल टू 7x + 10y है। तो यहाँ नोट करेंगे 7x + 10y। तो एट ओ, तो ओ का नियामक तो आपका 0 0 है, कॉमा जेड इक्वल टू। फिर इसके बाद नोट करेंगे एट ए, तो ए का कोऑर्डिनेट इसमें कितना है, तो 0 40। तो 0 40 जेड इक्वल टू एट बी, तो बी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 30 20। तो ये हो गया 30 20 जेड इक्वल टू एट सी, तो सी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 40 0। तो ये हो गया आपका 40 0 जेड इक्वल टू। अब बारी बारी से इन पॉइंट्स को हम लोग इसमें रखेंगे जेड में और जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 0 रखे तो 0 + 0 यानी कि हो गया 0। यहाँ पे हो गया 0 और प्लस 40 रखे तो ये हो गया 400। तो ये 400 30 रखे तो ये हो गया 7 3 का 21 यानी 210 और प्लस ये हो गया 200 यानी कि 410। 40 रखे तो 7 चौका 28 यानी 280 और प्लस 0 यानी 280। तो यहाँ देख रहे हैं कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें 410 है
और किस पॉइंट पर, तो 30-20 पर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कितने पैकेट स्क्रू ए या कितने पैकेट स्क्रू बी बनाया जाए। तो इससे स्पष्ट हो गया, यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली, इससे स्पष्ट है कि नंबर ऑफ पैकेज ऑफ स्क्रू ए इक्वल टू हो गया 30 एंड नंबर ऑफ पैकेज ऑफ स्क्रू बी इक्वल टू 20, क्योंकि 30-20 पर इसका मैक्सिमम वैल्यू है। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू, तो 410 रुपया है ना, 410 रुपीज़ यहाँ नोट कर देंगे, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में